अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो फ्रिज ऊपर बर्फ़ बना लेता है चैम्बर पे पूरा आइस जम जाता है तो नीचे कूलिंग नहीं होती। ठीक है, आज हम उस पे वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में आप बता दिया करें कि आगे कौन सी वीडियो आपको चाहिए। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, अभी ये ढक्कन मैं ओपन कर देता हूँ। पहले स्क्रू मैंने खोल दिया था। ठीक है, ये देखें, आइस चेक करें, पूरे चैम्बर में आइस जम जाती है, इसलिए नीचे हवा नहीं जाती। ठीक है, ये क्या होता है कि हीटर काम नहीं करता, सेंसर को चेक करना पड़ता है, अगर सेंसर हो, या फ्यूज़ चेक करना पड़ता है। उसके बाद टाइमर को, हीटर ख़राब होता है उसको। ठीक है, अभी मैं इसको हीट से पूरा बर्फ़ जो है ना, आइस, इसको ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म करने के बाद आपको दिखाता हूँ क्या करना है। ये फ्यूज़ है कि ये फ्यूज़ को कट कर लेंगे। उसके बाद ये मेरे ख़्याल से ख़राब है, इसको काट के दूसरा लगा देंगे। ये मैंने अभी हीटर निकाल लिया है, हीटर अभी ख़राब था, ये देखें जला हुआ था, तो हीटर काम नहीं कर रहा था, इसलिए हीटर पूरा आइस जो है जम गया था। ठीक है, अब हीटर को हम चेंज कर देंगे। पहले हम हीटर को निकाल देते हैं, टुकड़े सब साफ़ कर लेते हैं और नया जो है हीटर लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्यूज़ है इसमें, और एक सेंसर लगा हुआ है, वो भी बाद में चेक करेंगे। पहले ये हीटर लगा देते हैं। ये 12 इंच का है, ये देखें, इस तरह का आता है मित्सुबिशी कंपनी का। तो मैंने अभी फिटिंग कर लिया इसमें, तो नीचे भी अभी मैंने लगा के आपको दिखा रहा हूँ। ये वायर से आप ना जोड़ दिया करें ताकि गर्म हो, फिर ख़राब ना हो, पिघल ना जाए, इसलिए वायर इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने हीटर को तो चेंज कर दिया, अभी सेंसर को चेक करना है और फ्यूज़ को। फ्यूज़ तो मेरा ख़राब है क्योंकि इसमें पूरा पानी था, मैंने चेंज कर दिया। मेरा सेंसर जो था वो सही था, सेंसर को मैंने चेक किया है, अगली बार दिखाऊंगा कि सेंसर को कैसे चेक करते हैं। ठीक है, ये फिट कर दिया वायर वगैरह, और इसका कवर जो है लगा देते हैं। ठीक है, ओके हो गया। आप भी इस तरह फ्रिज रिपेयर कर सकते हैं अगर नीचे कूलिंग नहीं जा